न केवल मेरे सबसे अच्छे दोस्त बल्कि मेरी खूबसूरत बहनों का भी धन्यवाद, जो हमेशा अश्मुफारेह द्वारा किए जा रहे कार्यों का समर्थन करती हैं। हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं, रोजाना बात करते हैं कुछ और लोगों के साथ भी, और मुझे ये बात बहुत पसंद है। लेकिन जूली और सूजी जो कुछ भी कह रही हैं वह सब सच है। अटकलें लगाना लगभग मान लेने जैसा है, और शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या इसमें मेरी गलती है? शायद हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा ना हो। मैं कोशिश करता हूं कि अशमुफारेह जो कुछ भी कहते हैं उसे सुनूं और पढ़ूं, और मूल रूप से वह जो कह रहे हैं। और मुझे ओ न्यूज़ 13 से कुछ बातें पढ़ने दीजिए जिन्हें मैं चाहता हूं कि आप समझें। और जाहिर है ये मेरे लिए खुल नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। मेरे कंप्यूटर की हालत भी तुम्हारे जैसी ही है जूली। हे भगवान। खैर सुनो, मुझे लगता है कि जूली और सूजी भी यही कह रही हैं। आप जानते हैं इतिहास के दौरान हमारे पास अतीत को देखने के लिए क्या है? हमारे पास संग्रहालय है, ठीक है? तो मैं आप सभी से कह रहा हूं कि ओ फाउंडर्स, गो फाउंडर्स, और अतीत को इस संग्रहालय में रखें जो हमारे पास है। इसे वहीं छोड़ दें, और भविष्य में हम हमेशा वापस जा सकते हैं, क्योंकि संग्रहालय का एक हिस्सा अहमियत यह है कि आप वास्तव में उस यात्रा को देख सकें जिसने आपको उस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचाया। तो बस इसे इस तरह से देखें। पिछले 7-8 वर्षों में हमने जो कुछ भी किया है, चाहे वह कितना भी लंबा समय रहा हो, उसे एक संग्रहालय में रखा गया है। और दुनिया की हर एक कंपनी के पास उन चीजों का एक संग्रहालय है जिनसे वे गुजरे हैं। न केवल सिर्फ अच्छाई और बुराई ही नहीं, बल्कि यह भी दिखाना कि यह कंपनी कैसे अस्तित्व में आई, इसने किन संघर्षों से गुजरा, और इसकी सभी अच्छी बातें। अब हमारे पास काफी लोग हैं जो अटकलों के बारे में बात कर रहे थे, जो शायद लोगों को आपके YouTube या कुछ ऐसा आकर्षित करने के लिए चीजें डालते हैं। ये उसके बारे में नहीं है। ये आपके YouTube के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आपका YouTube वही सही संदेश दे जो ऐश मुफारेह आपको दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम सभी इसे एक जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं कि बाहर जाएं और उन लोगों को जो शायद अंग्रेजी नहीं बोलते थोड़ा बेहतर समझने में मदद करें। और हम सभी से अनुरोध करते हैं कि अलग अलग भाषाओं में इसे अनुवाद करें और अपने YouTube पर डालें, ताकि हर कोई संदेश और भाषा को समझ सके। लेकिन वे चाहते हैं कि हम सभी एक ही पृष्ठ पर रहें। जेरी डर्सेरेज ने कल एक बहुत अच्छा लाइव किया था, जिसमें उन्होंने सभी के एक ही ताल पर होने की बात की थी, और यही बात ऐश कह रहे हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने जोर से बोलने वाले वक्ताओं को जरूर बुलाया। मैं भी उन जोर से बोलने वालों में से एक हूं, और मैं इस रचनात्मक आलोचना को कुछ ऐसा मानता हूं जिसे मैंने हमेशा पसंद किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, ऐश मुफारेह ने शुरू से लेकर अब तक और भविष्य में भी हमें जो कुछ भी हो रहा है उसे बताने के लिए हर संभव और पारदर्शी प्रयास किया है। वह मूल रूप से आपको बता रहे हैं कि अतीत की कुछ चीजों को अभी भी साफ करना बाकी है। ठीक है, वो संग्रहालय में है, लेकिन वो उसका ध्यान रख लेंगे। वो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, वो उन्हें आपके OES और नई दिशा में पोस्ट करेंगे। अब वह हाइप के बारे में बहुत बात करते हैं। और मुझे लगता है, मैं कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा दोष लेता हूं क्योंकि मैं एक उत्साही किस्म का इंसान हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उत्साहित हो। मैं आपको ऐश मुफारे के उत्साह के बारे में बताना चाहता हूं, अगर मैं कर सकूं। ऐश मुफारे का उत्साह कभी नहीं बदला है। उन्होंने कहा, बड़ा सपना देखो। हाँ, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ठीक है, जैसे जैसे भविष्य आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये बिजनेस बढ़ेगा, ऐसी चीजें वे अभी भी लागू हैं। ठीक है, शुरुआत में हम यॉट्स और अपने सपनों के बारे में बात किया करते थे, और वह ठीक था। लेकिन अभी यह बिल्कुल गंभीर है कि ऐश मुफारे इसे कैसे पेश कर रहे हैं। उन्होंने मूल रूप से सबसे विनम्र तरीके से कहा, सावधान रहें, सही जानकारी का इंतजार करें। और मैं इसका जवाब दिन में 400 बार देता हूं जब कोई मुझसे सवाल पूछता है। आइए इंतजार करें कि ऐश मुफारे हमें बैक ऑफिस से या जब भी वे करेंगे सही जानकारी दें। यहां तक कि मैं खुद सूजी और जूली पढ़ते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। हम सच में कुछ भी जानना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वे जो भी पेश करें वह हमारे लिए एक सरप्राइज हो, लेकिन उनकी उत्सुकता तो आसमान छू रही है। ठीक है, और उनके द्वारा बैक ऑफिस में ऐसा संदेश डालना, मैंने सोचा, अरे यह तो वाकई पारदर्शी है। वो बस यही कह रहे हैं, जो भी बोले सावधानी से बोले। मैं वही दोहराने जा रहा हूं जो सूजी ने कहा था। अगर कोई हमारे नाम से बहुत सारी पोस्ट डालता है, क्रिस, सूजी, जूली ने यह कहा, और हमें पता है कि हमने ऐसा नहीं कहा, और फिर मैं आपसे पूछता हूं, आपने वह क्यों साझा किया? तो वह सुनिए मत। आप मेरे YouTube, सूजी के, जूली के, रेड के या हमारे किसी भी YouTube चैनल पर आ सकते हैं और देख सकते हैं कि हम असल में क्या कह रहे हैं। ठीक है, अनुमान मत लगाइए। यह मत मानिए कि वही सही जानकारी है। यह शायद इस कंपनी में कई सालों से एक समस्या रही है। लोग शायद खुद पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसी चीजें पोस्ट करते हैं।
मैं चाहता हूं कि आप उस बात पर ध्यान दें जो ऐश मुफारे कहते हैं जब वे बैक ऑफिस में कोई पोस्ट डालते हैं या वेबिनार करते हैं। अभी आपको सिर्फ उसी बात पर ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ वही है जिन्हें सही जानकारी है, सिर्फ वही है जिनके पास सारी जानकारी है, सिर्फ वही है जो हम सबके लिए चीजें बदलने वाले हैं। वो कोई वादा नहीं कर रहे हैं। जब वे कहते हैं बड़ा सपना देखो, तो वह कोई वादा नहीं है, वह एक तथ्य है। यही वह उत्साह है जिसे वे आप में महसूस कराना चाहते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है। उन्होंने कहा यह इम्पैसिव का विस्तार नहीं है। मैंने यह बात जोर से कही थी। यह इम्पैसिव 0-23 नहीं है, तो इसे जाने दें। ठीक है, हम एक ऐसे स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जहां भविष्य कहीं अधिक स्पष्ट है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ऐश मुफारे हमें उसी दिशा में ले जा रहे हैं। और उन्होंने कई बार, खासकर 13 में कहा है कि तथ्यों का इंतजार करें। यहां तक कि हम बड़े बड़े नेताओं से भी, जिन्हें हम खुद को कहते हैं, तथ्यों का इंतजार करें। ऐश मुफारे के पास जानकारी है, वो हम सबको चौंका देंगे। उन्होंने वफादारी के बारे में भी बात की और मुझे अपने बारे में 5 सेकंड में कुछ समझाने दीजिए। मैंने, जैसा कि आप सब जानते हैं, फोर्ड मोटर कंपनी में 32 साल तक काम किया है। मैं 32 साल तक फोर्ड मोटर कंपनी के प्रति वफादार रहा। मैंने केवल 4 उत्पाद ही खरीदे। असल में मैं अब भी उनके प्रति वफादार हूं। जब मैं अपने मोहल्ले के पेट्रोल पंप पर जाता हूं, तो मैं उसी पंप पर जाता हूं क्योंकि उसका मालिक मेरे प्रति वफादार है। पार्टी स्टोर्स के साथ भी यही बात है। मैं अपनी वफादारी नहीं बदलता। अगर मुझे कहीं किसी चीज की बेहतर कीमत दिखती है तो मैं तुरंत वहां नहीं चला जाता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस व्यक्ति के पास मैं पहली बार गैस के लिए गया था, मान लीजिए, वह बहुत वफादार है और वह एक बेहतरीन दोस्त भी साबित हुआ है। अशबाफरी वही बेहतरीन दोस्त है। मुझे लगता है कि वह वफादार रहे हैं। नहीं, सुनो, मुझे पता है कि वह हम सबके प्रति वफादार रहे हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि आप भी उनके प्रति वफादार रहें। वहीं रहो जहां तुम्हारी वफादारी है। बहुत से लोग भटक जाते हैं और बहुत से लोग बातें करते हैं। लोग बुरी बातें भी कहते हैं। मैं आपसे कहूंगा, उसे नजरअंदाज कर दें, इसे साझा मत करें। मैं इसे देखना नहीं चाहता। ठीक है, अश माफरा तो बिल्कुल भी इसे देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी सोच सीधी, सकारात्मक और सफलता की ओर है। और ओ न्यूज़ 13, मुझे लगता है इसने बहुत कुछ कह दिया। जहां तक आपके सवालों की बात है, मुझे लगता है उन सब का जवाब मिल गया है। अश माफरा का इंतजार करें। मुझे विश्वास है कि आपके सभी सवालों के जवाब भविष्य में अश माफरा देंगे, जब वे इसे साझा करने के लिए तैयार होंगे। तो बस मेरे पास इतना ही था। लेकिन धन्यवाद सूजी और जूली। क्या आप लोगों के पास कुछ और है जो आप जोड़ना चाहें? मैं बस सभी दर्शकों का धन्यवाद कहना चाहता हूं। और एक बात जो आपने कही थी क्रिस, उस पर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। हम वाकई बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है, और आप जानते हैं, हम शायद इसका अनुमान लगाते हैं या कुछ और सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी की जिंदगियां पहले ही बदल चुकी हैं। ये लगातार प्रक्रिया में है, और इसका मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं है। आपको ये बात अपने दिमाग से निकालनी होगी। आपकी जिंदगी बदलती है और हमारी जिंदगियां बदल रही हैं, और वे आगे भी बदलती रहेंगी। और जो चीजें मुझे व्यक्तिगत रूप से बदलने में मदद कर रही हैं, वे हैं अश को सुनना, उनकी बुद्धिमत्ता। हमने छंटाई के बारे में बात की थी। मेरी जिंदगी सच में वह पढ़ने और कुछ चीजों की छंटाई करने का सचेत निर्णय लेने से बदल गई है। और यह आसान नहीं है, लेकिन यह एक लगातार चलने वाली चीज है। इसने मेरी जिंदगी बदल दी है। आपकी जिंदगी बदलने वाली है। हमारी जिंदगियां तो अभी से बदल रही हैं। उन्हें सुनना, देखना, बस वापस जाइए, ओ न्यूज़ 12 को देखिए, जहां वे बता रहे हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ये व्यवसाय किसका समर्थन करेगा, किसकी मदद करेगा, समुदायों की, और हम उसमें कैसे शामिल होंगे। मेरी जिंदगी तो पहले ही बदल चुकी है। ये बदलने वाली नहीं है। ये बदल रही है और लगातार बेहतर होती जा रही है। और जैसे-जैसे और जानकारी सामने आएगी, हम और अधिक सीखेंगे कि हम उस जीवन बदलने वाले प्रभाव को कैसे और बढ़ा सकते हैं। और ये और भी कई चीज़ों को अपने में समेट लेगा। बस इसे देखिए, उस ज्ञान, बुद्धिमत्ता और उन सभी चीज़ों को देखिए जो वहाँ मौजूद हैं, ताकि आप अपनी खुद की देखभाल कर सकें और खुद को व्यक्तिगत रूप से बेहतर बना सकें। बहुत अच्छा सूजी, मैंने अभी अभी अपनी नोट्स देखी। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। मैं बस कुछ बातें कहना चाहता हूं जो उसने कही थी। वैसे ये वैसा नहीं है जैसा आप उम्मीद करते हैं। मुझे लगता है कि ये सूजी ने कहा था, और आप जो आगे आने वाला है उससे बहुत खुश होंगे। हम महत्व देते हैं, हम आवाजें हैं, हम आपके जुनून की कद्र करते हैं, और साथ मिलकर अगर हम सच्चाई और स्पष्टता के इर्द गिर्द एकजुट हों, तो हम अपनी बड़ी, साहसी, खूबसूरत साझा सपने की यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देंगे। बहुत बहुत सुंदर। सुनिए,
मैं इस ओ न्यूज 13 को बार बार दोहरा सकता हूं क्योंकि इसमें बहुत सी सकारात्मक बातें कही गई हैं। लेकिन जैसा कि सूजी कहती हैं, हमारे पास इसे पढ़ने का विकल्प है, हमारे पास इसे समझने का विकल्प है। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो इसी वजह से हम इस तरह की चीजें करते हैं। और मैं सूजी से सहमत हूं। हम यहां आपको जोश दिलाने या उत्साहित करने के लिए नहीं है। हम यहाँ आपको सच्चाई और जो ऐश मफर कह रहे हैं उस पर प्रेरित करने के लिए हैं। और जो वह कह रहे हैं, मेरा मानना है वह है धैर्य रखें। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मेरे सामने एक बड़ा स्टीयरिंग व्हील है और मैं इसे सुरक्षित रूप से चला रहा हूं और वह हमें कई अलग अलग जगहों पर ले जाने वाले हैं। और जब आप सुबह उठें तो सकारात्मक रहें। मैंने आज कुछ साझा किया और कहा, आप जानते हैं, जब आप कहते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा तो आप सच में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सकारात्मक रहें। ऐश मफर ने हमेशा हमें यही दिखाया है। उनके शब्दों में सकारात्मकता और हम जहां जा रहे हैं, यही चीज है जिसकी आपको चिंता करनी चाहिए। बाकी चिंता मत करें। दूसरे शब्दों में, सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ संग्रहालय में रख दें। हम 10 साल बाद उसे देखने जाएंगे। लेकिन अभी के लिए जब ऐश कुछ कहें और जो भी जानकारी उन्हें है उस पर ध्यान दें। बस इतना ही। मैंने अपनी बात पूरी कर ली। जूली, क्या तुम्हारे पास कुछ और है? मैं कहूंगी, मुझे यकीन नहीं कि आपने कहा या नहीं। जरा गौर से, ध्यान से देखो। पक्की। कम से कम तुम अच्छी दिख रही हो। कम से कम तुम अच्छी तरह से फ्रीज हो गई हो, है ना? ओ भगवान, हम सेल में 3 के बदले 1 जूली सिगल्स बेच रहे हैं। ठीक है। मुझे नहीं पता कि वह वापस आ रही है या नहीं। कोई बात नहीं। जूली बाद में एक लाइव करेगी और अपनी बात पूरी करेगी। हम आपसे प्यार करते हैं, ऐश मफार। और वैसे हम सब की तरफ से आपको जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं। मेरा मतलब है, 75 साल की उम्र में इतना अच्छा दिखना वाकई कमाल है। हम आशा करते हैं कि आप कल परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, कोई भी नहीं करेगा। हम कॉल कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। अपना दिन अच्छे से बिताइए। ऐश मफार के पास सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने 1 मिनट साझा किया। मिलर ने एक खूबसूरत पोस्टर बनाया। उन्होंने कहा वो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वह सब कुछ नहीं देख पाते क्योंकि वह सोशल मीडिया पर नहीं है। शायद वह सबसे समझदार इंसान है जिन्हें मैं जानता हूं। सोशल मीडिया से दूर रहो दोस्तों। अपने ओईएस पर ध्यान दो। क्या तुम फिर से वापस आ गई हो जूली? वो फ्रीज हो गई है। हम तुम्हारी आवाज जल्दी से सुन सकते हैं जूली। अगर तुम अपना कैमरा बंद करके बात करो तो शायद यह बेहतर काम करेगा, अगर तुम अभी ऐसा करना चाहो। हाँ हाँ, अभी कोशिश करो। पता है कोई बात नहीं। पता है कोई बात नहीं। मैं आज रात जब वापस आऊंगा तो एक लाइव करूंगा, तो कोई बात नहीं। मुझे आप लोगों की बातें बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही हैं। सच कहूं तो हाँ, वाकई में दिल से कह रहा हूं कि आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सच में हमें भी बहुत पसंद है।